नमस्कार सभी शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम निष्ठा मॉड्यूल 3 में विद्यार्थियों के समग्र विकास में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करेंगे। आइए तो प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए तो प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सुनना एक लक्षण है। इसका सही उत्तर है संवाद का। साथियों, जब आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, प्रश्न के भी क्रमांक आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मेरे में यह पहले नंबर पर है, आपके में दूसरे या तीसरे नंबर पर यह प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है। इसका सही उत्तर है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है। इसका सही उत्तर है दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है परिप्रेक्ष्य लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है। इसका सही उत्तर है किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। अगला प्रश्न है, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए। इसका सही उत्तर है धैर्यवान और देखभाल करने वाला। अगला प्रश्न है, प्रभावी संवाद तब होता है जब। इसका सही उत्तर है इसमें सावधानी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है। इसका सही उत्तर है छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है। अगला प्रश्न है, जब आप निर्णय कर रहे हों कि आपकी कक्षा का कोई शिक्षार्थी या छात्र अच्छा है या बुरा तो आप हैं इसका सही उत्तर है आलोचनात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। इसका सही उत्तर है उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। अगला प्रश्न है, प्रभावी संवाद के लिए। इसका सही उत्तर है व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, कक्षा 9वीं का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र का मूल्यांकन में भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है। इसका सही उत्तर है छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है परिप्रेक्ष्य लेना। अगला प्रश्न है, बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। इसका सही उत्तर है तदनुभूति का। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है। इसका सही उत्तर है देखभाल। अगला प्रश्न है, संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। इसका सही उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। अगला प्रश्न है, एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है। इसका सही उत्तर है किसी भी कमियों पर काम करने की कोशिश। अगला प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है।
इसका सही उत्तर है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं? इसका सही उत्तर है नियमित निर्देशन। अगला प्रश्न है, तदनुभूति तब होती है जब कोई, इसका सही उत्तर है दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए? इसका सही उत्तर है धैर्यवान और देखभाल करने वाला। गीता हर उस गतिविधि को जीतना पसंद करती है जिसमें वह कक्षा में और बाहर दोनों जगह भाग लेती है। वह किसी भी चीज़ में विफलता नहीं लेती। उसमें निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? इसका सही उत्तर है खेल भावना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? इसका सही उत्तर है व्यक्ति के लिए दया दिखाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? इसका सही उत्तर है सुनते समय आँख से संपर्क बनाए रखना। अगला प्रश्न है, एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहने कक्षा में आता है और चश्मा पहनता है। सहपाठी उस छात्र का मजाक उड़ाते हैं और उस छात्र को चश्मीज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगे कि आपके छात्र इस छात्र के साथ व्यवहार करते समय प्रदर्शित करें? इसका सही उत्तर है धिक्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर है सारे जवाब देना। सारे जवाब देना प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है तो आप शामिल हैं? इसका सही उत्तर है सक्रिय रूप से सुनना में। अगला प्रश्न है, यह समझना कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है। जब वह छात्र ध्यान से सुन रहा या सुन रही है, यह आपकी क्षमता को दर्शाता है। इसका सही उत्तर है तदानुभूति रखने की। अगला प्रश्न है, छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है उसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मौखिक संवाद है? इसका सही उत्तर है आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज़। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? इसका सही उत्तर है छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। अगला प्रश्न है, स्वयं में एक दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। इसका सही उत्तर है सकारात्मक रवैये को। साथियों, अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी उपयोगी लगी तो अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।